everyone, welcome in my YouTube channel Nursing with Manu. Today we will discuss about tissue. Then let's start the video. First we discuss about tissue. The tissue consists of large number of same type of cell. जो टिश्यू होती है वो लार्ज नंबर की सेम टाइप ऑफ सेल से मिलके बनी होती है, यानी जो इसकी सेल्स होती हैं एक साथ जो मिलके टिश्यू का फॉर्मेशन करती हैं वो सेल्स सेम स्ट्रक्चर और सेम फंक्शन परफॉर्म करती हैं, यानी उनका स्ट्रक्चर एंड फंक्शन सेम होता है। There are 4 टाइप ऑफ टिश्यू। टिश्यू को उनके शेप, साइज एंड फंक्शन के अकॉर्डिंग 4 टाइप में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट वन इज एपिथेलियम टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, मसल टिश्यू एंड नर्वस टिश्यू। देन टुडे वी विल डिस्कस अबाउट एपिथेलियम टिश्यू। एपिथेलियम टिश्यू क्या होते हैं? दिस टाइप ऑफ टिश्यू फाउंड इन कवरिंग ऑफ द बॉडी। जो एपिथेलियम टिश्यू होते हैं ये बॉडी की कवरिंग में प्रेजेंट होते हैं एंड हॉलो ऑर्गन एंड ट्यूब्स आल्सो प्रेजेंट इन ग्लैंड। जो एपिथेलियम टिश्यू होते हैं वो बॉडी की जो हमारी बॉडी होती है उसके हॉलो ऑर्गन में प्रेजेंट होते हैं, जैसे एलिमेंट्री कैनाल हो गया, आईज, इन सारी जगह जो हॉलो ऑर्गन होते हैं उसमें प्रेजेंट होते हैं एंड आल्सो फाउंड इन ग्लैंड। और ये क्या होते हैं? ग्लैंडुलर का भी फॉर्मेशन करते हैं, यानी ग्लैंड में भी प्रेजेंट होते हैं। द सेल्स आर वेरी क्लोजली पैक्ड इन द फॉर्म ऑफ कॉन्टिन्यूअस शीट। जो एपिथेलियम टिश्यू के सेल्स होती है वो बहुत ही ज्यादा क्लोजली एक कॉन्टिन्यूअस शीट का फॉर्मेशन करती है। जैसे ये हमारी एपिथेलियम टिश्यू की सेल्स हैं, ये एक दूसरे से कॉन्टिन्यूअसली रिलेटेड है, यानी क्लोज है। इसमें जो इसके बीच में है इसमें ज्यादा गैप प्रेजेंट नहीं होता है, तो इसको हम क्या कहेंगे? ये एक दूसरे से क्लोज है, ज्यादा क्लोजली रिलेटेड होती हैं। सेल्स लाइन ऑन द बेस मेम्ब्रेन। जो सेल्स होती है एपिथेलियम सेल्स होती है वो बेसमेंट मेम्ब्रेन पे प्रेजेंट होती है, यानी इसमें बेसमेंट मेम्ब्रेन प्रेजेंट होता है। ये है बेसमेंट मेम्ब्रेन। द बेसमेंट मेम्ब्रेन आर हेल्प इन सेपरेशन ऑफ अदर टिश्यू। जो बेसमेंट मेम्ब्रेन होती है वो एक टिश्यू को दूसरे टिश्यू से सेपरेट करती है। जैसे इसके नीचे ये कनेक्टिव टिश्यू प्रेजेंट है तो ये एपिथेलियम टिश्यू और कनेक्टिव टिश्यू को डिवाइड करती है। बेसमेंट मेम्ब्रेन का एक और भी वर्क होता है। जो बेसमेंट मेम्ब्रेन होती है इसके थ्रू जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं यानी मॉलिक्यूल्स होते हैं वो सेलेक्टिवली सेल्स में आते जाते हैं, क्योंकि इसमें जो एपिथेलियम टिश्यू होती है इसमें नर्व की सप्लाई तो होती है लेकिन जो ब्लड सप्लाई नहीं होती, यानी इसमें क्या होता है? ब्लड सप्लाई नहीं होती है। तो जो कनेक्टिव टिश्यू था, कोई भी टिश्यू इसके नीचे प्रेजेंट होती है अंडरलाइन टिश्यू के थ्रू ये अपना न्यूट्रिशन लेते हैं। इसी बेसमेंट मेम्ब्रेन के थ्रू इसमें जो न्यूट्रिएंट होते हैं वो पास आउट होते हैं। नेक्स्ट वन इज फंक्शन ऑफ एपिथेलियम टिश्यू। प्रोटेक्शन। ये हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करने में हेल्प करती है, कोई भी मैकेनिकल अथवा केमिकल शॉक से ये प्रिवेंट करती हैं। सेंसेशन नोज, आई, ईयर, टंग। ये हमारी नोज, आई और ईयर, टंग में प्रेजेंट होती है जिसके थ्रू हमको सेंसेशन मिलती है। एक्सचेंज ऑफ सब्सटेंस बिटवीन अंडरलाइन टिश्यू एंड बॉडी कैविटी। ये हमारे अंडरलाइन टिश्यू और बॉडी कैविटी में सब्सटेंस को एक्सचेंज करने में हेल्प करती है। Then next one is type of epithelium tissue, यानी epithelium tissue के कितने टाइप्स होते हैं? फर्स्ट वन इज सिंपल epithelium tissue, नेक्स्ट stratified epithelium tissue. Then we discuss about simple epithelium tissue. Simple epithelium tissue क्या होते हैं? सिंपल एपिथेलियम टिश्यू कॉन्सिस्ट ऑफ सिंगल लेयर ऑफ आइडेंटिकल सेल। जो सिंपल एपिथेलियम टिश्यू होते हैं वो सिंगल लेयर की आइडेंटिकल सेल के द्वारा बने होते हैं, यानी इसमें जो लेयर्स होती हैं सेल्स की वो सिंगल लेयर में होती हैं और सेम सेल्स होती हैं। आइडेंटिकल में सेम सेल्स होती हैं। इट इज यूजुअली फाउंड इन एब्जॉर्प्टिव और सेक्रेटरी सरफेस। जो सिंपल एपिथेलियम टिश्यू होती है ये मोस्टली एब्जॉर्प्टिव अथवा सेक्रेटरी सरफेस पे प्रेजेंट होती है। सेक्रेटरी सरफेस मींस जहाँ से सेक्रेशन होता है, जैसे कुछ हार्मोन सीक्रेट होते हैं और जूसेस सीक्रेट होते हैं, तो मेनली उस स्पेस पे प्रेजेंट होती हैं। एब्जॉर्प्टिव मींस जहाँ से हमारी बॉडी एब्जॉर्प्शन कवर करती है, ये न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब होते हैं, उसको हम एब्जॉर्प्टिव कहते हैं। एब्जॉर्प्टिव सरफेस पे प्रेजेंट होती है। दे आर मेनली 3 टाइप्स। ये क्या होते हैं? मेनली 3 टाइप्स के होते हैं। स्क्वैमस एपिथेलियम, क्यूबॉइडल एपिथेलियम, कॉलमनर एपिथेलियम।
देन वी डिस्कस अबाउट स्क्वेमस इपिथेलियम। स्क्वेमस इपिथेलियम क्या होते हैं? दिस इज कंपोज्ड ऑफ सिंगल लेयर ऑफ फ्लैटेंड सेल। ये क्या होती है? सिंगल लेयर्स की सेल्स होती हैं और फ्लैटेंड होती है, यानी कि इसका जो अरेंजमेंट होता है वो फ्लैटेंड शेप में होते हैं और सिंगल लेयर होती हैं। दे आर सेट लुक लाइक पेविंग स्टोन फॉर्मिंग थिन एंड वेरी स्मूथ मेम्ब्रेन अक्रॉस डिफ्यूजन अकर्स। ये जो सेल्स होती हैं यानी सिंपल एपिथेलियम की जो सेल्स होती हैं वो बहुत ही थिन होती हैं और बहुत ही स्मूथ होती हैं। पेविंग स्टोन फॉर्मिंग यानी जो इनका शेप होता है वो पेविंग स्टोन की तरह होता है, यानी सेम मटेरियल की फ्लैटेंड स्टोन्स जो होते हैं उनकी तरह ये प्रेजेंट होते हैं, यानी इनका अरेंजमेंट एक फ्लैटेंड शेप में होता है। इट फॉर्म लाइनिंग ऑफ द हार्ट, यानी हार्ट की जो सबसे इनर लेयर होती है एंडोकार्डियम उसकी लाइनिंग को फॉर्म करते हैं। ब्लड वेसल्स की लाइनिंग को फॉर्म करते हैं। लिम्फ वेसल में प्रेजेंट होते हैं। एल्वियोलाई ऑफ द लंग्स, यानी लंग्स की एल्वियोलाई में प्रेजेंट होते हैं। कलेक्टिंग डक्ट, यानी जो नेफ्रॉन और किडनी की जो कलेक्टिंग डक्ट होती है उसकी लाइनिंग फॉर्म करते हैं। स्क्वेमस इपिथेलियम क्या होती है? बेसमेंट मेम्ब्रेन होता है और ये एक पेविंग शेप यानी पेविंग मटेरियल जो होते हैं स्टोन फॉर्म करने वाले उसी के अकॉर्डिंग प्रेजेंट होती हैं, यानी फ्लैटेंड शेप की होती हैं। नेक्स्ट पॉइंट, इन ट्रैकिया कॉलमनर एपिथेलियम इज सिलिएटेड एंड आल्सो कंटेन गॉबलेट सेल दैट सीक्रेट म्यूकस। ट्रैकिया की जो कॉलमनर एपिथेलियल सेल होती है वो सिलिएटेड होती हैं, जिसमें क्या होता है? गॉबलेट सेल प्रेजेंट होती हैं जो कि म्यूकस का सेक्रेशन करती हैं। दिस मींस इनहेल्ड पार्टिकल्स स्टिक ऑन म्यूकस एंड मूव टुवर्ड थ्रोट बाय सिलिया इन रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। इसका मतलब क्या होता है? जो म्यूकस होती है उस पे जो इनहेल्ड पार्टिकल होते हैं वो जाके स्टिक कर जाते हैं और जो सिलिया होती है इस रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट की जो सिलिया होती है इसके थ्रू जो थ्रोट के थ्रू पार्टिकल को बाहर निकाल देते हैं, मूव आउट कर देते हैं। स्ट्रैटिफाइड एपिथेलियम क्या होता है? स्ट्रैटिफाइड एपिथेलियम कंसिस्ट ऑफ सेवरल लेयर्स ऑफ सेल्स वेरियस शेप्स। जो स्ट्रैटिफाइड एपिथेलियम सेल्स होती है इसमें सेवरल लेयर्स प्रेजेंट होती हैं, यानी कई सारी लेयर्स की बनी होती हैं और ये क्या होती है? वेरियस शेप्स की होती है, यानी कि जो इसकी सेल्स का शेप्स होता है वो डिफरेंट टाइप की शेप्स होती हैं। नेक्स्ट वन इज बेसमेंट मेम्ब्रेन इज एब्सेंट। इसमें जो बेसमेंट मेम्ब्रेन होती है वो एब्सेंट होती है। द मेन फंक्शन इज स्ट्रैटिफाइड एपिथेलियम इज प्रोटेक्ट टू अंडरलाइंग स्ट्रक्चर ऑन मैकेनिकल वियर एंड टियर। जो स्ट्रैटिफाइड एपिथेलियम का मेन फंक्शन क्या होता है? ये हमारी अंडरलाइंग ऑर्गन्स को क्या करती है? प्रोटेक्ट करती है, यानी वियर एंड टियर से प्रोटेक्ट करती हैं। नेक्स्ट वन, देयर आर टू टाइप्स, यानी जो स्ट्रैटिफाइड एपिथेलियम होता है वो मेनली टू टाइप्स का होता है। फर्स्ट वन इज स्ट्रैटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम। स्ट्रैटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम कंपोज ऑफ सेवरल लेयर्स। ये क्या होती है? कई लेयर्स की बनी होती हैं। इन डीपेस्ट लेयर द सेल्स आर कॉलमनर। जो डीपेस्ट लेयर में क्या होती हैं? ये कॉलमनर सेल्स होती हैं। एज दे ग्रो टुवर्ड थिन देन दे बिकम फ्लैटेंड एंड देन सेट डाउन। ये क्या होती है? जैसे जैसे ग्रो करती हैं वैसे फ्लैटेंड होती हैं और सेट डाउन हो जाती हैं। यानी ये क्या होती है? पहले कॉलमनर सेल्स होती हैं लेकिन क्या होता है धीरे धीरे बाहर की तरफ ग्रो करते हुए फ्लैटेंड होकर सेट डाउन हो जाती हैं। नेक्स्ट वन इज सब टाइप ऑफ स्ट्रैटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम। फर्स्ट वन इज केराटिनाइज्ड स्ट्रैटिफाइड एपिथेलियम। केराटिनाइज्ड स्ट्रैटिफाइड एपिथेलियम क्या होता है? दिस इज फाउंड ऑन डाई सरफेस। ये क्या होती हैं? डाई सरफेस में प्रेजेंट होती हैं, जैसे कि ये बियर और टियर हो सकती हैं, जैसे स्किन, हेयर एंड नेल्स। द सरफेस consists of dead epithelium cells that have lost their nuclei and contain the protein keratin। ये जो इसका जो सरफेस होता है वो डेड होकर जो एपिथेलियम सेल की सरफेस होती है और डेड एपिथेलियम सेल्स होती हैं एंड हैव लॉस्ट देयर न्यूक्लियाई, और ये अपनी न्यूक्लियाई को लॉस कर चुकी होती हैं। देन ये क्या होती है? प्रोटीन, केराटिन प्रोटीन को कंटेन करती है, यानी कि जो केराटिनाइज होती हैं इसमें क्या होता है? केराटिन प्रोटीन कंटेन होता है। Then next subtype is non-keratinized stratified epithelium. These protect surface subjected to wear and tear and prevent them from drying out. ये जो non-keratinized stratified epithelium होते हैं ये हमारे सरफेस को wear और tear से प्रोटेक्ट करते हैं और उनको ड्राई होने से प्रिवेंट करते हैं। यानी हमारी बॉडी में यदि कहीं जैसे
आईज में हुआ अथवा माउथ में हुआ उसको ड्राई होने से प्रिवेंट करते हैं। नेक्स्ट टाइप ट्रांजिशनल एपिथेलियम। ट्रांजिशनल एपिथेलियम क्या होता है? इट कंपोज ऑफ सेवरल लेयर्स ऑफ पेयर शेप्ड सेल। ये क्या होती है? पेयर शेप्ड की कई सारी लेयर्स होती हैं, ये कई सारी लेयर्स से मिलकर बनी होती हैं और ये इनका वर्क क्या होता है? लाइन द सेवरल पार्ट ऑफ द यूरिनरी ट्रैक्ट। ये यूरिनरी ट्रैक्ट के सेवरल पार्ट को लाइनिंग करती है। जैसे ब्लैडर की जो लाइनिंग होती है वो ट्रांजिशनल एपिथेलियम के थ्रू होती है। Thank you for watching my video.